एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10। देखो इससे पहले वाली 2 या 3 वीडियो में मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 लिख दिया गया था जो गलत था। एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी और 4 गलती से लिखा गया भाई, 3 वीडियो में लिखा गया है, तो उनको देख लेना एक बार। यहाँ पे अब आए हम क्वेश्चन नंबर 10 से। वहाँ पे 3 से लेकर जो 9 तक की जो वीडियो बनाई है मैंने वो 5.4 लिखा गया उनमें, तो ये देख लेना एक बार। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये गलती के लिए माफ़ करना भाई। सो दैट फॉर जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास कोई जेड है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, और जेड का मॉडुलस जो है वो इजिकल टू में जीरो है। इफ़ एंड ओनली इफ़ कब होगा, जब जेड इजिकल टू में जीरो। जेड का मॉडुलस तभी जीरो होगा जब क्या हो, जेड की वैल्यू क्या हो, जीरो। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि जेड इजिकल टू में ए प्लस में आईटा बी, ये वाली वैल्यू है कि जेड हमने मान लिया ए प्लस में आईटा बी। तो इफ़ हम यहाँ से जेड का मॉडुलस निकाले तो जेड का मॉडुलस क्या आ जाएगा, जेड का मॉडुलस क्या, जीरो दे रखे हैं इन्होंने। अगर जेड का मॉडुलस जीरो है तो देन जेड का मॉडुलस अगर निकाले हम तो जेड का मॉडुलस आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इजिकल टू में किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इजिकल टू जीरो, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे इसके ऊपर रूट था तो दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया हमने, तो यहाँ से इसके ऊपर से रूट हट जाएगा तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इजिकल टू में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसके बाद देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जो आपने, इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी है, एक बार वो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी है, फॉर द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सो दैट जेड का मॉडुलस जीरो और जेड इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। जेड इज इक्वल टू में हमने मान लिया ए प्लस में आईटा बी, और जेड अगर जीरो है तो जेड का मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में जीरो होगा, ये बात यहाँ तक। और ए इज इक्वल टू में जीरो और बी इज इक्वल टू में भी क्या होगा, जीरो होगा। तो अब यहाँ से हम लेके चल सकते हैं। तो देखो यहाँ से अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू में जीरो, यहाँ से सिंप्लाइज दोनों तरफ कर देते हैं। अब यहाँ से इसके अंदर ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, एंड बी इज इक्वल टू भी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बड़ा किसके कारण आया है, प्रॉपर्टी के कारण, कि ये दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अगर ये जीरो हो गया तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जीरो प्लस में आईटा बी की जगह भी जीरो, ए यहाँ पे ए प्लस आईटा बी था माना था हमने, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, दोनों की जगह जीरो जीरो आ जाएगा। तो इफ़ जेड का अगर मॉडुलस जीरो है तो देन हम कह सकते हैं जेड इज इक्वल टू में जीरो। अगर जेड का मॉडुलस जीरो है तो जेड भी जीरो है। दूसरा अगेन हम सोल्व करते हैं, इफ़ जेड इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास क्या था, जेड का मॉडुलस जीरो लेके चले थे और जेड को जीरो दिखाया हमने। अब लेके चलेंगे कि यदि जेड जीरो है तो देन हम कह सकते हैं, देखो जेड अगर जीरो है तो जेड क्या था, ए प्लस में आईटा बी इज इक्वल टू में जीरो। तो अगर यहाँ से वैल्यू कंपेयर करें तो यहाँ से जीरो प्लस में आईटा जीरो, तो हमारे पास एक रियल नंबर होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दोनों जीरो हैं तो क्या हो जाएगा, आईटा के साथ ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू भी जीरो है यहाँ से और बी की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। रियल और इमेजनरी पार्ट को हमने कंपेयर किया, ए भी जीरो और बी भी जीरो। और जेड का अगर मॉडुलस निकालें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जीरो, और बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से जेड अगर जीरो है तो देन हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जेड का मॉडुलस भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, हैंस हम कह सकते हैं जेड इज इक्वल टू जीरो। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड का जो मॉडुलस वो जीरो कब होगा, जब हमारे पास जेड की वैल्यू जीरो होगी, तभी इसका मॉडुलस क्या होगा, जीरो के बराबर था। तो ये था क्वेश्चन नंबर इसका 10। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखो इसका एक बीच का पार्ट बचा हुआ है, या तो आप खुद कर लेना या फिर कमेंट करके मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा आपको। इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर सच दैट, और Z1 और Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू में इज इट्स, देन
नेसेसरी दैट, हमें नेसेसरी ये बताना है कि ये कंडीशन है कि Z1 और Z2 भी बराबर होगा। अगर Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस बराबर है, क्या Z1 और Z2 भी बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो लेट हम मान लेते हैं कि Z1 जो नंबर है वो मान लेते हैं A1 प्लस में आइटा B1, और Z2 नंबर जो मान लेते हैं हम A2 प्लस में आइटा B2। ये दो नंबर हमने मान लिए। तो Z1 का अगर मॉडुलस निकाले तो क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर ऊपर रूट आ जाएगा। और Z2 का मॉडुलस निकालें, Z2 का मॉडुलस आ जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा रूट। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इट इज गिवन दैट ये दे रखा है कि हमारे पास Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू में Z2 का मॉडुलस क्या है, बराबर है। देखो यहाँ से ये दे रखा था कि Z1 और Z2 का मॉडुलस क्या है, आपस में बराबर है। तो ये अगर बराबर है तो अब हमारे पास Z1 का मॉडुलस हमारे पास कितना है, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर ऊपर मॉडुलस इज इक्वल टू में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर ऊपर मॉडुलस। तो देखो यहाँ से दोनों तरफ क्या हो जाएगा, मॉडुलस से मॉडुलस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, यह आ जाएगा। इसके बाद देखो अब हमारे पास जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, इसके इक्वल में अगर जीरो था तो एक बार तो A2 को जीरो के बराबर रख दिया था, एक बार B2 को जीरो के बराबर रख दिया था। ऐसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो थी ये आइटा वाली वैल्यू थी और ये रियल नंबर था। तो रियल नंबर को आपस में कंपेयर हो जाएगा, A1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, A2 का स्क्वायर। प्रॉपर्टी के कारण हम ये कर सकते हैं। और B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, B2 का स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ से A1 का अगर स्क्वायर उस तरफ रूट हो जाएगा तो A2 स्क्वायर के ऊपर यहाँ से रूट हो जाएगा, एंड B1 का अगर सोल्व करें तो यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, B2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से A1 इज इक्वल टू में मॉडुलस के अंदर अगर वैल्यू रूट के अंदर वैल्यू है तो एक बार पॉजिटिव निकल सकती है और एक बार, क्योंकि रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, लेकिन एक बार यहाँ पे भी एक बार प्लस की और माइनस की B2 वैल्यू आ जाएगी। तो ये आने के बाद अब हमारे पास ये कह सकते हैं कि Z1 की जो वैल्यू आ गई है वो तो हम कह सकते हैं A1 प्लस में आइटा B1 एंड इज इक्वल टू में, और ये किसके बराबर है, ये Z1, ये भी Z1 हो गया। और Z1 को ये भी कह सकते हैं कि A प्लस माइनस A2 और प्लस माइनस B2, क्योंकि A1 की जगह हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है, और B1 की जगह वैल्यू ये है यहाँ पे आइटा। तो देखो Z1 हमने क्या माना था, A1 प्लस में आइटा B1 माना था, और इज इक्वल टू में A1 A2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, सॉरी A1 और B1 की वैल्यू है इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस A2 प्लस में, यहाँ पे लिखा है Z इज इक्वल टू में A1 प्लस में आइटा B1, और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि A1 की वैल्यू तो हमने निकाली है प्लस माइनस A2 और प्लस माइनस आइटा B2, ये वाली वैल्यू हमने निकाली है। इसके बाद अगर हमें सोल्व करना है तो देखो दोनों को बराबर दिखाना है, तो यहाँ से Z इज इक्वल टू में वैल्यू एक बार तो ये लिख सकते हैं कि A2 प्लस में आइटा B2, एक तो वैल्यू ये हो सकती है और दूसरी वैल्यू ये भी हो सकती है। एक बार तो ये दोनों प्लस के ले लें, एक बार A2 को प्लस का ले लें और B इसको माइनस का ले लें। एक बार ये भी हो सकता है कि A2 को माइनस का ले लें और B2 को प्लस का ले लें, और एक बार ये भी हो सकता है कि A2 को भी माइनस का ले लें और माइनस का ही B2 को ले लें। तो ये चार पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू में Z2 एंड Z1 इज इक्वल टू में माइनस Z2। तो यहाँ से ये हो सकता है कि Z1 Z2 के बराबर है, लेकिन Z1 Z2 का माइनस के भी बराबर हो सकता है, क्योंकि देखो एक बार तो ये प्लस की वैल्यू बनेगी। तो Z1 जो है हमारे पास Z1 था, ये वाला जो Z1 है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर आ गया। अब Z1 की जगह हमारे पास ये सारी वैल्यू बनती है, ये चार वैल्यू बन रही है। तो इन चार के हिसाब से Z1 Z2 के बराबर भी है, अगर प्लस का हुआ तो बराबर हो गया, लेकिन अगर ये माइनस का है तो ये क्या हो गया, इसके माइनस के बराबर हो गया। तो हमें ये पूछा था कि ये नेसेसरी बराबर है, हेंस इट इज़ नॉट नेसेसरी
दैट, ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि Z1 इज इक्वल टू में Z2 है। हमें यही पूछा था कि क्या Z1 Z2 के बराबर है, ये नेसेसरी है, ज़रूरी है कि Z1 Z2 के बराबर है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि Z1 Z2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ से इसके पॉजिटिव भी बराबर हैं, नेगेटिव भी बराबर हैं। तो इसलिए ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5.3 का लास्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज समाप्त होती है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरुआत करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है 5.3 तक तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।